हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल ड्राइंग के चैप्टर नंबर 2 वर्त की स्पर्श रेखाओं का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको कहा गया है कि एक दिए हुए वर्त ए के बाहर स्थित बिंदु कै से होकर जाने वाली एक ऐसी छेदक रेखा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको छेदक रेखा के विषय में बोला गया है, न ही तो स्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा और न ही तिर्यक स्पर्श रेखा यहाँ पर बोला गया है। यहाँ आपको छेदक रेखा खींचनी है। छेदक रेखा खींचिए जो वर्त ए में दी हुई लंबाई की जीवा काटती हो। यानी आपको दिया गया है यहाँ पर एक वर्त, एक उसकी जीवा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक उचित लंबाई की त्रिज्या का एक वर्त खींच लेंगे। तो स्टूडेंट, ये है वर्त ए। अब हमें इस वर्त के बाहर एक बिंदु लेना है। बिंदु कै क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है। तो ये लिया हमने बिंदु कै। अब आगे का स्टेप है कि आपको इन दोनों बिंदुओं ए और कै को मिलाना है। ए कै को मिलाकर ए कै का लंबवर्धक यानी बाइसेक्टर खींचना है। बाइसेक्टर यहाँ आपको मिलेगा बै। बिंदु बै को केंद्र मानकर आपको एक अर्धवर्त खींचना है बै ए त्रिज्या से। अब आपको इस वर्त के अंतर्गत दी हुई लंबाई की एक जीवा लेनी है। तो मैं ले लेता हूँ ये जीवा, इसका नाम रख रहे हैं से दे। नेक्स्ट स्टेप, इस रेखा से दे का बाइसेक्टर खींचना है। आप देख रहे हैं कि बाइसेक्टर बिंदु ए पर जाकर मिलेगा और इस रेखा सैदय को एक बिंदु ये पर प्रतिच्छेद करेगा। अब आपको बिंदु ए को केंद्र मानकर और ए त्रिज्या से एक काल्पनिक वृत्त इसके अंदर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बन चुका है स्टूडेंट्स वर्त। ये वर्त खींचे गए अर्धवर्त को एक बिंदु रै पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु रै और बिंदु कै को मिलाना है और मिलाकर एक रेखा खींचनी है। ये रेखा ही इस वर्त की अभीष्ट छेदक रेखा होगी, जो इस वर्त को दो बिंदुओं से में और न पर प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया बिंदु न। इस तरह से आप इसकी रचना करेंगे।